एक और बड़ी खबर कोरोना से संबंधित थी। शिमला से ही बड़ी खबर। कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। अस्पतालों में अब दवाइयों का स्टॉक मुहैया करवाया जा रहा है। लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। दवाइयों का स्टॉक होना चाहिए और जो प्रिकॉशन डोज है वो लेनी चाहिए, बूस्टर डोज लेनी चाहिए। और ये सब कुछ अब बातें बताई भी जा रही हैं, फिर से दोहराई जा रही हैं। ऐसी बातें पहले भी हो चुकी हैं, ऐसे जागरूकता अभियान पहले भी चलाए जा चुके हैं। आप जानते हैं क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ अपील की गई है, वो आप सुनिए। कि पहले भी 2 वेव्स यहाँ पर आ चुकी हैं और स्वास्थ्य विभाग ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ तक जो प्रोडक्शन मटेरियल है उसकी लगभग पूरे स्टेट में इसके स्टॉक्स उपलब्ध हैं। मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिला अस्पताल हैं और जितने भी कोविड सेंटर्स हैं वहाँ पर ये सामान, क्योंकि साल भर से बीमारी लगभग ख़त्म हो गई थी, तो बफर स्टॉक स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही रखा हुआ था। इसमें हर तरह का सामान। हमारे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो शिमला से प्रदीप ठाकुर लगातार जुड़े हुए हैं, जो आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। और बार बार अपील प्रदीप क्यों हो रही है, दर्शकों को आप समझा लीजिए, क्योंकि दर्शक हमें जो देख पा रहे हैं उनके मन में एक सवाल जरूर होगा कि फिर से पैनिक क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं है, पैनिक कोई क्रिएट नहीं करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ सचेत हम करना चाहते हैं और यही स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। प्रदीप, अब क्या कुछ अनऑफिशियली भी निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि आपने पहले भी बताया कि एडवाइजरी सीधे तौर पर कोई जारी नहीं हुई है, कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं हुआ है, कोई नियमों के पालन करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अब क्या अपील लगातार की जाएगी और जिला स्तर पर और गांव में भी लोगों को कैसे जागरूक किया जाएगा? फिर से वो जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, फिर से कहा जाएगा सैनिटाइजर का थोड़ा सा आप इस्तेमाल कर ले, आप भीड़ भाड़ इलाके में मास्क लगाकर चलिए। बिल्कुल, देखिए कमल, अभी जो बैठक हुई है उसमें इसी विषय पर चर्चा हुई है कि अब जिलों में किस तरह से लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि जो एडवाइजरी जारी होगी या फिर जो अगर अनिवार्यता भी किसी चीज़ की करनी है तो वो केंद्र सरकार के तरफ से पहले की जाती है, फिर उसको राज्य सरकार आगे आदेश को लागू करती है। तो ऐसे में अभी सिर्फ जो हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने यही निर्णय लिया है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस की जाएगी, चाहे वो आशा वर्कर हैं, चाहे वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, उनके जरिए। और उसके साथ साथ जो सैंपलिंग बढ़ाने की बात हो रही है, हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति आता है, वो सर्दी जुकाम की शिकायत लेकर आता है, तो डॉक्टर को लगता है कि नहीं ये कोरोना जैसे लक्षण भी हो सकते हैं, तो उसको यही कहा जाएगा कि आप कोरोना टेस्ट करें। और इसके साथ साथ बाकी भी लोगों को, अभी भी प्रधान सचिव ने लोगों से यही अपील की कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो समझता है कि ये साधारण सर्दी जुकाम है, ये कोई जो है ऐसे वायरल टाइप का है, ये ठीक हो जाएगा, तो आप ऐसी गलतफहमी में ना रहें, आप जो है कोरोना टेस्ट करें, उसके बाद पूरा प्रिकॉशन ले, ताकि ये जो वायरस है ये आगे स्प्रेड ना कर सके। तो इसको लेकर अभी जागरूकता को लेकर ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि हिमाचल की बात करें तो अभी इसलिए भी जो है जो स्वास्थ्य विभाग है वो इसलिए भी इस वक्त शांत है, क्योंकि ज्यादा कोरोना केस प्रदेश में नहीं आए हैं। अभी भी 20 जो है एक्टिव केस प्रदेश में है, तो इसको लेकर नहीं है, लेकिन सैंपलिंग बढ़ाने पर जरूर जोर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो एक फोकस रहेगा वो रहेगा जीनोम सीक्वेंसिंग का। ये जानने की कोशिश की जाएगी कि जो नया वेरिएंट है वो कहीं प्रदेश में तो नहीं आया है, इस पर फोकस रहेगा अभी, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी है, क्रिसमस भी है, उसके साथ साथ नया साल भी आने वाला है। तो इसको लेकर भी अभी कोई ऐसा लोगों को दिशा निर्देश नहीं है कि आप जो है जहां भी जाएंगे तो मास्क लगाना पड़ेगा, जुर्माना आपके ऊपर होगा। लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप जो है खुद जागरूक बने, भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप मास्क लगाकर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का आप ध्यान रखें, सैनिटाइजर का आप प्रयोग करते रहें। ये तमाम चीजें हैं। TTT पर इस वक्त काम करेगा स्वास्थ्य विभाग, जिसमें टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट, इन 3 चीजों पर फोकस जो है अभी रहेगा। और उसके बाद अगर लगेगा, क्योंकि आज जो चर्चा हुई है उसमें यही बात सामने निकल कर आई है कि जब भी कोरोना के केस हिमाचल में आए हैं या नया वेरिएंट आया है, तो वो जब देश में आता है तो उसके 1 महीने बाद हिमाचल में आता है। तो ऐसे में हिमाचल के पास तैयारियों के लिए समय है, उसको देखते हुए लोगों को जागरूक किया जा सकता है, ताकि वो जो ये वायरस है ये किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित ना करे, उससे ही बचाव हो किसी को। और यही हम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं प्रदीप, और अभी हमने दिखाया, एक बार फिर से वो जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी है कि ये जो वायरस है, ये जो नया वेरिएंट है, ये खतरनाक क्यों बताया जा रहा है। धन्यवाद आपका प्रदीप, आप हमारे साथ जुड़े।